बच्चों, तो आ गया हूँ मैं लेक्चर नंबर 2 को लेकर के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 का एनसीईआरटी। अब यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे 3.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन का। और हाँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देखिए और उसके बाद तब यहाँ पे आप सॉल्यूशन को देखिए। क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है और उससे कैसे ग्राफ को हम लोग देखते हैं, कैसे स्ट्रेट लाइन आया, ये सारी बातें मैंने वहाँ पे किया है। और अगर आपने वो सब देख लिया है तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं हूं अंकेश कुमार और चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉन एकेडमी। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वो आपको लैंग्वेज बेस्ड पूछा जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन आपसे करवाया जाता है। तो कोशिश करिए कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है वो आपका अच्छे से हो। तो देखिए, लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते जाइए। आप ये देख रहे हैं कि क्लास 10th में यानी गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है, तो आप लेट कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी हम लोगों को सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज़ को लेट करना चाहिए। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ये जो हो जाएगा आपका y। तब उसने कहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इसका मतलब है कि इन दोनों का सम जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो सम होगा वो 10 के बराबर होगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो y है और बॉयज से 4 ज़्यादा है तो x प्लस हो जाएगा आपका 4। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा इनका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको ये पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, कम से कम उसका 2 सॉल्यूशन यानी 2 पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिलता है लीनियर इक्वेशन में और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसका हम लोग निकालते हैं 2 पॉइंट। तो बेटा इसका सबसे सिंपल पॉइंट ये होता है कि आप क्या करिए, x की वैल्यू 0 पुट करके y निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 10, और फिर y की वैल्यू 0 करके x की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये 10 हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि सर 0 की नीड थी क्या? नहीं, आपको जो चाहिए आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। बस रिस्ट्रिक्शन मैं हमेशा इस बात का कहता हूँ कि आप फ्रैक्शन की वैल्यू को अवॉइड करिएगा और कोई बात नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ होता है। जैसे 1/3, 1/7, ये थोड़ा सा आपको क्या होगा, टफ होगा, तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। चलिए, एक तो टेबल बन गया। अब दूसरा इनका टेबल बनना चाहिए, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इनका टेबल आप बनाएंगे तो इनका भी टेबल आप वैसे ही बना सकते हैं। कैसे? x और ये y, यानी x 0 है तो y आपका 4 हो जाएगा, और फिर अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, -4। तो ये भी आपने देख लिया, इसका भी 2 पॉइंट और इसका भी 2 पॉइंट। अब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, मैंने ऑलरेडी जो है नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हमने कर रखा है। देखिए, तो इसलिए कि ये थोड़ी सी चीज़ें हमारी क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो देखिए, अब ये क्या कह रहा है, पहला ग्राफ 0 और 10, यानी x 0 है y 10 है। तो आपको पता है x 0 y एक्सिस पे मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0, 10, 0, 10। अब उसने कहा फिर x 10 है तो y 0 है। y 0 कहाँ मिलता है, x एक्सिस पे मिलता है। तो x एक्सिस पे आप चले और यहाँ पे मिलेगा क्या, आपका 10, 0। तो 2 पॉइंट मिल गया है। दोनों को आप क्या करिए, दोनों को आप ज्वाइन करिए, राइट।
आप दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये किसका ग्राफ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ है। अब सेकंड, x इक्वल टू 0 पे y कितना है, 4 है। तो आपको पता है x0 कहाँ मिलता है, x0 मिलता है आपको y एक्सिस पे, यानी 0,4 यहाँ मिलेगा। दूसरा आपका x जो है वो -4 y0, तो बेटा x -4 तो यहाँ मिलेगा, यानी -4,0। इन दोनों को जो है हम ज्वाइन करेंगे, राइट। इन दोनों को जो है हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे लगभग हम लोग जो है ये लगभग आपका ज्वाइन कर दीजिए। लगभग जो है आपको ऐसे ये कटेगा। देखिए लगभग ये ऐसे होगा 0,4, तो लगभग ये ऐसे कटेगा। अब यहाँ पे जो है हमको क्या देखना है कि सॉल्यूशन देखना है। तो आपको पता है कि अगर ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू। तो जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे लगभग परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ किया, तो हमको मिला क्या, एक्स की वैल्यू। और जब हम परपेंडिकुलर वाई पे ड्रॉ करेंगे तो लगभग वाई की वैल्यू मिलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर इसलिए कि आपको पता है कि जो वाई का डिस्टेंस होता है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जाता है, और जो एक्स का डिस्टेंस होता है आपका वो वाई के परपेंडिकुलर जाता है। डेट्स वाई हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट हमको मिला क्या, लगभग एक्स जो है वो 3 है और वाई 7 है। देखिए बेटा यहाँ पे तो मैंने स्केल नहीं लिया है और ना ही स्केल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन तो आप देख ही रहे हो कि थोड़ा सा आपको क्या है, थोड़ा सा बेंट हो जा रहा है। तो क्यों ना हम इस वैल्यू को ले करके इस इक्वेशन में, या इस इक्वेशन में, ये किसका है, ये है y बराबर x प्लस 4 का। तो बेटा इस वैल्यू को ले करके हम इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू आया है वो एक्चुअल में इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो यानी हमारा करेक्ट आंसर निकला है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर नहीं निकलेगा। देखिए मैं यहाँ पे क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो लाइन ड्रॉ किया है वो हो सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो, बट आप जब स्केल से ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर में तो वो तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी वैल्यू आएगा उसको आप इस इक्वेशन में पुट करके देख लीजिएगा। अगर वो आपका सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है इसका मतलब है कि आपने कहीं मिस्टेक किया है, उसको रीचेक करने की नीड है। आइए तो पुट करके देखते हैं। तो हमारा L1 जो लाइन है, L1 जो लाइन है हमारा क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम पुट करके देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 है और y की 7, यानी 10 आ रहा है। तो यहाँ तो आपका लगभग सही है। और L2 देखते हैं, L2 ये हम मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4 को। तो यहाँ पे पुट करिए तो y 7 है और आपका x जो है वो 3 है, तो ये 3 प्लस 4, यस, यानी 7 इक्वल टू 7। तो लगभग जो है ये दोनों क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। डैट मीन्स जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे लिख सकते हैं सो नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10th इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉयज को हमने x माना था तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है, तो 3 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स इन इन क्लास 10th, तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। देखिएगा इसमें कुछ पेंसिल और कुछ पेन्स जो है वो बाई किए जा रहे हैं,
और इसमें आपको बताना है कि आपको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो बेटा आपको जो चीज़ें फाइंड आउट करना होता है उसको आप लेट करते हो, राइट। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो हम दो वेरिएबल को लेट करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल ये हो जाएगा आपका, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू ₹x, और कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो आप लेट कर लीजिए रुपीज, आपका क्या हो गया, y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कॉस्ट ₹x है, तो 5 पेंसिल का होगा 5x, प्लस उन्होंने कहा है कि 7 पेन्स, 7 पेन का मतलब हो गया एक पेन का कॉस्ट आपका y है और 7 पेन है तो 7y, इन दोनों का टुगेदर कॉस्ट एक साथ यानी प्लस इक्वल टू हो जाएगा आपका 50। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड जो है उन्होंने कहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, यानी 7x और प्लस आपका 5y इक्वल टू जो है आपका 46 हो गया, राइट। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब आपको पता है कि जब भी हमको इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाता है तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि इनका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आपको 2 पॉइंट की नीड होगी। तो सबसे पहले हम इनके लिए 2 पॉइंट निकालते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि हम लोगों के पास जो है वो कहाँ तक हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, 10 तक। ये ध्यान रखना है आपको, पेपर में भी क्या होता है, कभी कभी होगा क्या कि आप x0 y0 कर लोगे और वैल्यू फ्रैक्शंस में आएगा और इतना बड़ा वैल्यू आ जाएगा कि आप यहाँ पे नहीं दिखा पाओगे। एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में कि बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, देखेंगे वहाँ पे, मैं वहाँ पे बताऊँगा। लेकिन अभी तो छोटे छोटे वैल्यू है तो हम जो है यहाँ पे 1 2 3 4 ले रहे हैं। लेकिन अगर बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो क्या लेंगे ये वहाँ पे मैं बात करूँगा, अभी नहीं। अभी तो छोटे छोटे वैल्यू हैं उनको देख लेते हैं पहले। देखिए अब आप x0 करोगे, x जब 0 करोगे तो बेटा y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 50/7, जो कि क्या है, फ्रैक्शन है। इसको दिखाना हमारे लिए टफ हो जाएगा, तो हम x0 y0 वाला कंडीशन जो है वो नहीं लेंगे। कोशिश यहाँ पे ये करेंगे कि ऐसा वैल्यू लिया जाए जो कि आपको कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू जो है, या आप x की वैल्यू जो है अगर आप 3 लेते हो तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 50 में से 15 को माइनस करोगे तो 35 हो जाएगा, राइट। और 35/7 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35। तो एक तो आपका मैनेज हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा को हमको मैनेज करना है, तो हम दूसरा कैसे मैनेज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने y को 0 ले लिया, y को 0 ले लिया, तो आपको पता है जैसे ही आपने 0 लिया तो x आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो लगभग ये मैनेजेबल हो गया। तो कोशिश ये करना है कि फ्रैक्शन ना आए, क्योंकि अभी जो 50/7 आया था बेटा, आप इसको कैसे दिखाते, क्या 7 7 जा 49 कहते और पॉइंट, फिर आपका 7 1, कहाँ दिखाते इसको, कहाँ दिखाते। अगर 7.5 आता तो भी आप इन दोनों के बीच में दिखाते। तो ये कभी कोशिश नहीं करिएगा कि ये फ्रैक्शन आए। हाँ, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन आ जाए तो हम नहीं दिखा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हमको बहुत टाइम लगेगा उसको करने में। इसलिए कभी भी कोशिश आपको ऐसा नहीं करना है, राइट। आइए अब दूसरा के लिए भी टेबल बनेगा, तो यानी ये बनेगा 7x और प्लस 5y 46। बेटा पता है आगे जब हम बढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखो, इसमें कॉफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। ये तो छोटा वैल्यू में आया है, देखिए यहाँ पे है 5, तो आपका 5 और 7 तो कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, पेपर में बहुत पैटर्न है इनको पूछने का। तो हम बताएंगे जब सब्स्टिट्यूशन ये मेथड पढ़ेंगे 3.2 के इंट्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशन में, तब। अभी तो ग्राफ बनाना है तो सिंपल मैं बना रहा हूँ। देखिए अब इनका क्या करोगे, अब इनके लिए भी से x की वैल्यू अगर आप पुट करते हो बेटा
21 ऐसा आ जाए, तो यानी x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो ये आपका 21, 46 में से 21 माइनस करोगे तो ये बेटा 25 आ जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो गया, राइट। अब एक और बात, दूसरा, x की वैल्यू अगर 8 पुट करोगे तो 8 7 जा 56, और आपको 46 माइनस 56 तो ये हो जाएगा माइनस में 10, और अगर 5 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 2, यानी ये -2। बेटा मैंने इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू क्यों लिया, ताकि फ्रैक्शन ना आए। देखो ये तो 10 है, इसको 8 ही है, तो ये तो छोटा ही है ना, तो हमेशा फ्रैक्शन को अवॉइड करिएगा। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ये बताता है कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोगों को अवॉइड करना है, राइट। वो वैल्यू बड़ी हो जाए छोटी हो जाए चलेगा, बट कोशिश ये करिएगा फ्रैक्शन ना हो। और बड़ी वैल्यू है नहीं, 8 तो हम आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब 10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा, जब भी आपको एग्जाम में ग्राफ मिलता है तो हम लोग को बार बार मिटाना पड़ता है। वो इसलिए आपको मिटाना पड़ता है बेटा, क्योंकि आप ना पहले से अवेयर नहीं होते हो। देखो यहाँ निगेटिव का वैल्यू कितना छोटा है, और इसमें तो निगेटिव है ही नहीं। तो कोशिश ये करिएगा कि ये दोनों जो आपका सेंटर है वो ग्राफ के, जैसे ये इतना ग्राफ है तो इसके कॉर्नर पे आए। क्यों? क्योंकि निगेटिव वाली वैल्यू तो छोटी है ना, बड़ी वैल्यू कौन है, पॉजिटिव वाला। तो कोशिश ये करिएगा कि ये इधर वाला पार्ट बड़ा हो, यही पेपर में ध्यान दिया जाता है। यही मैं अभी जो बता रहा हूँ वहाँ पे आपको ये सीखने की यही नीड होती है। क्यों? बच्चा एक से एक क्वेश्चन देख लेता है ग्राफ पे और उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं वहाँ पे ग्राफ बना दूंगा। बिल्कुल वो बना देता है, लेकिन क्या करता है, 2 बार मिटाता है। सोचिए, अभी हम ये नहीं देखते कि आपको किधर बड़ी वैल्यू बताना है, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते, और जब हम काउंट करने जाते तो इधर हम 10 दिखा ही नहीं पाते ग्राफ पेपर पे, राइट। तो कोशिश आप ये करिए कि पहले ही वैल्यू को इसलिए निकाला जाता है कि आपका ध्यान हो कि ये अगर ग्राफ पेपर है तो ओरिजिन इधर शिफ्ट किया जाए तो हमको बेनिफिट होगा, या इधर शिफ्ट किया जाए तो बेनिफिट होगा, या ऊपर शिफ्ट किया जाए। तो ये थोड़ा सा आपको छोटी छोटी बातें जो है वो ध्यान रखना होता है पेपर में, वहीं जो है आपको क्वेश्चन फास्ट करवाता है, राइट। तो आइए देखते हैं, अब रिप्रेजेंट करते हैं। x3 है तो y कितना है बेटा, 5 है। तो x हमारा यहाँ पे 3 है तो y 5 है, राइट। तो हम 3 नीचे आते हैं, हम यहाँ पे क्या आते हैं, हम 3 पे नीचे आ रहे हैं, तो ये 3 हो गया, और y मेरा 5 है। तो लगभग जो है आपका ये लगभग यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यानी यहाँ पे हम बोल देंगे 3,5 यहाँ पे बोल देंगे, यस। दूसरा बेटा 10,0, x की वैल्यू 10, तो यहाँ पे है x की वैल्यू 10, यानी 10,0, राइट। अब इन दोनों को हम लोग लगभग जो है इन दोनों को मिला देंगे। देखिए मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन फिर भी हम सारी वैल्यू को चेकआउट करेंगे, ये ध्यान रखना है। हम सारी वैल्यू को जो है वो क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे रख के। ये किसका ग्राफ है बेटा, तो दिस वन इज द ग्राफ फॉर द 5x और प्लस 7y इक्वल टू 50, ये इसका ग्राफ है, राइट। अब आते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 7x, अब इसको ड्रॉ करने के लिए x3 है तो y 5 है, तो x3 है तो y 5 है, और हमको ये दिख रहा है कि यहाँ भी x3 था तो y 5 था यहाँ भी, यानी बेटा यहीं पे कट रहा है। क्या कट रहा है, यहीं पे x3 है तो y 5 है, तो पाला तो यहीं पे कटा। उसके बाद में 8 है, x8 है तो y आपका -2 है, तो x8 है तो y -2 है, यानी डैट मीन्स हम लोग नीचे इधर आएंगे और -2 ये इधर आएंगे, तो लगभग ये यहाँ पे कट कर रहा है, विच इज इक्वल टू -8 -2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया कि यहीं पे कट रहा है, तो क्यों ना इनको जो है यहाँ पे मिला दिया जाए, और अल्टीमेटली जो है आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है वो हमको मिल रहा है, और ये पॉइंट जो है वो मिल रहा है लगभग, ठीक है, ये 3,5, राइट।
अब देखिए जब ये मिला आपको 3,5 तो आप क्या करिए, यहाँ पे दोनों कटा 3,5 पे। अब यहाँ पे आपको नीचे आने की नीड ही नहीं है क्योंकि ये पहले से ही तो ड्रॉ किया है आपने, यानी x की वैल्यू 3 हो गया और y की वैल्यू आपका क्या हो गया 5 हो गया। लेट्स चेक कि क्या ये सही है, क्योंकि बिना चेक किए, क्योंकि हमारा ग्राफ तो देख ही रहे हो आप, हमने तो स्केल लिया नहीं है, तो हम पुट करके देखेंगे। पहले ये लिख दे कि ये किनका ग्राफ है, तो ये है आपका 7x और प्लस 5y इक्वल टू 46 का ग्राफ है। तो पुट करके हम देख लेते हैं कि दोनों में पुट करके देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, L1 जो है मेरा आपका, L1 जो है वो 5x और प्लस 7y इक्वल टू 50 है, तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि 5 की x की वैल्यू 3 है, तो यानी 5 3 जा 15 और प्लस 7 5 जा 35, तो हम ये देख रहे हैं कि 50 इक्वल टू 50, यानी ये जो है हमारा क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर L2 को भी चेक कर रहे हैं, आपका 7 इंटू 3 और प्लस L2 कितना है पहले लिख लीजिए, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो यहाँ पे 7 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू 5, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21 और प्लस 5 5 जा 25, तो बेटा ये कितना आ रहा है, ये तो 46 आ रहा है, यानी विच इज इक्वल टू 46, यानी ये भी क्या है, करेक्ट है। यानी जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम आंसर लिखेंगे क्या कि द कॉस्ट ऑफ, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू जो है वो रुपीज आ जाएगा आपका 3, और फिर द कॉस्ट ऑफ वन पेन जो होगा बेटा वो आ जाएगा रुपीज आपका 5, एंड दिस इज द आंसर। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो दिस इज द आंसर। तो जब भी वैल्यू आए तो आप कोशिश कर लीजिएगा कि एक बार पुट कर ले, क्या पता हो सकता है आपने ग्राफ थोड़ा सा मिस्टेक किया हो जिसके कारण आपका जो वैल्यू आया हो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। तो एग्जामिनर भी फास्ट आंसर देखता है, वो फास्ट आंसर कैसे देख लेता है कि वो वैल्यू पुटअप कर देगा, अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, अदरवाइज स्टेप मार्किंग करके आगे निकल जाता है। तो कोशिश ये करना है कि हम ही खुद ही वो काम कर ले, यस और नो। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, राइट। तो आपको ये पता है कि इंटरसेक्टिंग का क्या कंडीशन होता है, पैरेलल का क्या कंडीशन होता है और कोइंसिडेंट का क्या कंडीशन होता है। देखिए अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको याद करने का तरीका भी बता रखा है कि आपको पता है कि A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग होता है, राइट। और अगर A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर आ गया बट C1/C2 के बराबर नहीं आ रहा है तो यानी वो पैरेलल है, राइट। और अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों अगर आपस में इक्वल हो जा रहा है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन है, राइट। तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले अब आपको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। क्या होता है A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0, और L2 जो होता है वो होता है आपका A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। तो आप ये देख रहे हैं ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग तो A1 बराबर बेटा वो हो जाएगा 5, B1 बराबर जो है वो आपका हो गया -4 और C1 जो होगा आपका 8 हो गया। A2 जो है वो आपका 7, B2 जो है वो आपका 6 और C2 जो है वो आपका 10 आ गया, राइट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको A1/A2 निकालना है तो 5/7 हो गया। फिर आपको B1/B2 निकालना है, क्या -4/6, यानी 2 जा और 3 जा -2/3। बेटा अगर A1/A2 और B1/B2 ही बराबर नहीं आता है तो आपको आगे बढ़ने की नीड नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इन दोनों में तो C1 C2 को चेक करना पड़ता है क्योंकि आपको पैरेलल
है या नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो यही बताता है कि पैरेलल है या नहीं है। लेकिन इसमें जब आपको पता ही चल गया कि दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब 100% वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर a1/a2 b1/b2 ही बराबर नहीं आया तो आपको c1 c2 को चेक करने की नीड नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे बोल सकते हो कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग आर इंटरसेक्टिंग 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 टू ईच अदर, राइट, या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, राइट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। आप सीधा बोल सकते हो कि ये आपका एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब आप इसमें कहता है कि क्या इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, तो कुछ कहते, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ कहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बस इतना बताना है आपको। अब यहाँ पे भी उसी तरह आप a1 इक्वल टू अगर आपका हो गया 9, b1 इक्वल टू आपका 3 और c1 इक्वल टू आपका 12, यहाँ पे a2 जो है वो 18 हो गया, b2 जो है वो आपका 6 हो गया और c2 जो है वो आपका 24 आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक a1/a2। तो a1/a2 जो होगा वो कितना आ गया आपका 9/18। तो ये बेटा 3 से कट जाएगा, राइट, तो 3 3 जा और 3 6 जा, तो आप 6 जा और डायरेक्ट आप 9 2 जा भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यानी 1/2 आ गया। अब आप अब आपका हो गया, कौन सा चेक करोगे आप, b1/b2 चेक करोगे। तो b1/b2 चेक करोगे तो 3/6, यानी बेटा ये भी आपका क्या 1/2 आ रहा है। तो अब ये इक्वल हो गया ना a1/a2 b1/b2 के, तब हम c1 पे जाएंगे, नहीं होता तो यहीं रुक जाते, राइट। तो अब हम c1/c2 पे जाएंगे, तो c1 कितना है हमारा, c1 है 12 और ये है आपका 24, यानी ये तो बेटा आपका आ जाएगा 1/2, राइट, तो ये भी आ गया 1/2। यानी किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, थर्ड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो एक दूसरे, पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है, कोइंसिडेंट है, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि so pair of linear equations are coincident, right। तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कोइंसिडेंट हो गया। अब दूसरा यहाँ पे जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको चेक करते हैं। तो a1 जो होगा वो 6 होगा, b1 जो होगा वो -3 होगा, c1 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर a2 जो है वो आपका क्या हो गया 2 हो गया, b2 जो है वो -1 हो गया और c2 जो है वो 9। देखिए आप लेट कर सकते हैं, L1 जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया है यहाँ भी लेट कर सकते हैं, ऐसे मैंने बताया। ये आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका है, तभी आप यहाँ ऑन कंपेयरिंग भी, तो उसी तरह आप इसको भी लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, फिर यहाँ भी लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे। हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, बाकी को मैं A1 A2 करके बता रहा हूँ। आप भी एग्जाम में अगर ऐसे बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो आपको एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि शायद आपको स्टैंडर्ड नहीं पता है क्या। तो आप कोशिश ये करिए कि हमेशा लिख दिया करिए कि कंपेयरिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है a1x b1y और c1 इक्वल टू 0 ही होता है। चलिए, तो आपका यहाँ a1/a2 चेक करेंगे तो आपका हो जाएगा 6/2, यानी ये आ गया आपका 3। फिर b1/b2 चेक करेंगे तो आप इसको लिखोगे, ये 3 आ गया तो एंड विच इज इक्वल टू 3। b1/b2 चेक करोगे तो -3/-1, तो ये भी आएगा बेटा 3। तो अब ये दोनों इक्वल आ गया, तो आपको चेक करना ही है आपका c1/c2। अगर इक्वल नहीं आता तब हम चेक नहीं करते। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर आया, लेकिन ये तो बराबर नहीं आया। डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर तो आया, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आया। डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि द पेयर
द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ये कैसा है, ये पैरेलल टू ईच अदर, ये आपका यानी ये लाइंस जो है वो कैसा है, लाइंस जो है, लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग, राइट, ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। यहाँ पे कैसा आ गया, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, राइट, तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो आप यहाँ पे सिर्फ पैरेलल पूछ रहा था तो इतना भी लिख सकते हो, और ये भी आप लिख दोगे क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा है फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2, B1 B2 एंड C1 by C2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। देखिए इसमें आपको सिर्फ consistent और inconsistent बताना है। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जो कुछ ना कुछ रिजल्ट दे, रिजल्ट मतलब सॉल्यूशन दे, यानी जब कोइंसिडेंट लाइन हो और इंटरसेक्टिंग लाइन हो वो हो जाएगा आपका क्या, कंसिस्टेंट, और अगर जो पैरेलल हो वो हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, राइट। तो आपको जैसा कि प्रीवियस भी जो क्वेश्चन है उसमें भी मैंने आपको बताया कि कंडीशन आपको याद होना चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इंटरसेक्टिंग का, पैरेलल का A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, और कोइंसिडेंट लाइन का A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। चलिए तो बेटा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि L1 वही L1 जो है वो क्या है, हम लेट करते हैं कि A1x और प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और L2 जो होगा वो आपका A2x और प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग, इसको कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग तो हो जाएगा आपका A1 इक्वल टू 3, राइट, B1 इक्वल टू आपका 2, C1 इक्वल टू 5, यहाँ पे A2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, B2 इक्वल टू हो जाएगा आपका -3, और C2 जो होगा वो 7 होगा, राइट। देखिए अगर ये दोनों C जो है इक्वल टू के बाद में है तो आपको पहले लाने की नीड नहीं है। वैसे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये कहता है कि आप सभी को इधर ला लीजिए, राइट। तो आप एक बार सभी को इधर ला लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ये दोनों माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्लस भी आप लिखते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा, या तो इक्वल टू के इधर हो नहीं तो इक्वल टू के इधर हो। रूल ये कहता है कि इक्वल टू के इधर हो, क्योंकि स्टैंडर्ड में आप देख रहे हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप माइनस इक्वल टू 0 कर दीजिए और इसको माइनस इक्वल टू 0 कर दीजिए एंड देन कंपेयर करिए, राइट। अब A1/A2 सबसे पहले निकालिए, तो A1/A2 कितना हो जाएगा 3/2, और उसके बाद में B1/B2 निकालिए, तो B1/B2 जो है वो 2/-3, ये आ रहा है क्या 2/-3 यानी -2/3। आप ये देख पा रहे हैं कि जब A1 A2 ही और B1 B2 ही इक्वल नहीं है तो हम पहले भी बोल रहे हैं कि आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो यानी आप यहाँ पे कहोगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, सो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन तो यहाँ मिलेगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, और इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब रिजल्ट मिलता है तब हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, राइट। तो ये हो गया। अब इनको चेक करना है तो इनको भी इधर ला लीजिए, तो आप इनको इधर ला लेंगे तो देखिए क्वेश्चन ये है, आप इधर ला लीजिए 0 और फिर इनको इधर ला लीजिए 0, तब आप यहाँ पे वहीं लिखेंगे, लेकिन कंपेयर करिए A1 बराबर 2, B1 बराबर आपका -3,
C1 बराबर जो होगा वो माइनस में 8। उसी तरह A2 जो होगा आपके पास आ जाएगा 4, अब B2 जो है वो आ गया -6 और C2 जो हो गया वो -9 हो गया। अब A1/A2 चेक करिए, A1/A2 2/4 हो जाएगा, यानी ये 1/2 हो जाएगा कैंसिल होकर के। फिर B1/B2 चेक करिए तो ये -3/-6, तो ये आपका हो जाएगा 2, यानी ये 1/2। फिर C1/C2 चेक करिए तो ये हो जाएगा -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया 8/9। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A1/A2 जो है वो आपका B1/B2 के बराबर तो है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। डैट मीन्स जो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ये पैरेलल लाइन हो गया, और पैरेलल लाइन हो गया तो कोई रिजल्ट नहीं देगा, यानी एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट या कोइंसाइड नहीं करेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, ये आपका कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, राइट। ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है, नो सॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए बेटा, अब इसको भी इधर ला लीजिए, इसको भी इधर ला के 0 लिख लीजिए, और इसको भी इधर ला के 0 लिख लीजिए। देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हो तो आप उसको फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना है। जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया हो कोफिशिएंट तो आपको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, उसको चेंज कर देना है। आप बोलोगे कि सर फ्रैक्शन में अगर रख लेंगे तो क्या गलत होगा, क्या आंसर जो है हमारा नहीं मिलेगा, या एग्जामिनर काटेगा, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग मान लीजिए वही आदत हमारे अंदर अगर डाला रहेगा तो हमको डायरेक्ट ही किसी इक्वेशन को देखने से पता चल सकता है कि वो आपका कैसा लाइन होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में जो है मैंने इस बात के बारे में डिटेल आपको बताया है, राइट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाकर देखिए। आप हमेशा इसको कन्वर्ट करिएगा, किस में, आपको इंटीजर्स में कन्वर्ट करिएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो बेटा 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने इसको 1 बोल दिया, और तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लाई, इसको 1 बोल दीजिए, इसको अब 2 बोल दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए जब 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका 2 3 जा, तो 3 3 जा 9x, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 6 से तो 42 इक्वल टू 0। चलिए अब आ गया ये क्या, और दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, कौन सा दूसरा इक्वेशन दिया है, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करिए, L1 बराबर जो है, L1 जो है आपका क्या, यहाँ पे लिख दीजिए कंप्लीट। L1 जो है वो 9x है और प्लस 10y है ना, और माइनस में 42 इक्वल टू 0। और L2 जो है वो है आपका कितना, L2 जो है वो आ गया आपका 9x और माइनस में 10y और माइनस में 14 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो A1 जो है वो आपका 9 आ गया, B1 जो है वो आपका 10 आ गया, और C1 जो है वो आपका माइनस में 42 आ गया। फिर A2 जो है वो आपका 9 आ गया, B2 जो है वो माइनस 10 आ गया, और C2 जो है वो आपका माइनस में 14 आ गया, राइट। अब यहाँ से A1/A2 बेटा निकाल लीजिए, तो 9/9 ये हो जाएगा आपका 1। B1/B2 निकाल लीजिए, ये हो गया आपका 10/-10 यानी -1। तो आपको दिख रहा है कि ये A1/A2 और B1/B2 ही इक्वल नहीं आया, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइंस जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, यानी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो यानी वो कंसिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बेटा यहाँ पे तो आप इसको इधर ला लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस में इक्वल टू 0। आप इसको इधर ला लीजिए तो ये माइनस में इक्वल टू 0, यानी ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया तो कंपेयर कर लीजिए। तो बेटा A1 बराबर आपका 5 हो जाएगा, B1 बराबर -3 हो जाएगा, C1 बराबर -8 हो जाएगा।
फिर A2 बराबर आपका 4 आ जाएगा, B2 बराबर आपका -6 और C2 बराबर आपका -9, राइट। अब A1/A2 निकाल लीजिए तो 5/4, B1/B2 निकाल लीजिए तो आपका -3/-6, तो ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या, आर कंसिस्टेंट, राइट, कंसिस्टेंट, यानी यहाँ भी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आइए देखते हैं। देखिए मैंने पहले भी आपको कह रखा है कि जब भी आप फ्रिक्शन देखिए आप उस फ्रिक्शन को हटाइए। तो सबसे पहले तो इसको इधर लाएंगे तो ये 0, फिर इसको इधर लाएंगे तो ये 0। अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हटाएंगे तो आप इसको 1 बोलना पड़ेगा, इसको 2 बोलना पड़ेगा। आप लिखिए मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y और माइनस में आप 3 से करोगे तो 24 इक्वल टू आपका 0, राइट। ये हो गया आपका L1। फिर L2 जो है वो आ गया आपका 2x और प्लस 3y और माइनस में 12 इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे बेटा तो ऊपर वाला जो आपका इक्वेशन है ये क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई अगर हुआ है क्योंकि ये ही दोनों सेम है, बस ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए यहाँ तो डिफरेंट दिख रहा था लेकिन जैसे ही मैंने हटाया फ्रैक्शन को वैसे ही दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मल्टीपल है। तो बेटा इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप फ्रैक्शन को हटाइए। बहुत बार क्या होता है, फ्रैक्शन को हटाते समय ही पता चल जाता है कि दोनों तो सेम ही है। और एग्जाम्पल जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, जब मैं फ्रैक्शन हटा रहा हूँ तो वहाँ एग्जैक्टली सेम आ गया है, राइट। यहाँ भी सेम आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं। आपको दिख रहा है कि अगर 2 कॉमन लोगे ऊपर से 2 तो ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी ये पहले से दिख रहा है कि ये कोइंसिडेंट होगा, यानी आपका ये लाइंस जो है वो आपका कोइंसिडेंट होगा, यानी आपका कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, राइट। कंसिस्टेंट यानी रिजल्ट देगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो दिख रहा है, बाकी आपको अब कंपेयर कर देना है। तो A1 बराबर आपका 4 हो गया, B1 बराबर आपका 6 हो गया और C1 बराबर -24 आ गया। अब A2 बराबर 2 आ गया, B2 बराबर 3 आ गया और C2 बराबर -12 आ गया। अब A1/A2 जो होगा ये 4/2 यानी ये 2 हो जाएगा और B1/B2 जो है वो कितना निकल जाएगा आपका 6/3 यानी ये भी हो जाएगा आपका 2। अब ये दोनों जब बराबर हो गया तो हमको निकालना ही पड़ता है C1/C2। तो -24 अपॉन -12 ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो सभी इक्वल आ गया, यानी A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर आ गया और ये C1/C2 के। यानी हम बोलेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिल रहा है और जब भी रिजल्ट मिलेगा तो आपका वो कंसिस्टेंट होगा। यस और नो। आइए अब देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए सबसे पहले तो आपको इन इक्वेशंस को चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमको ये बताना है कि सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली कितना होगा, राइट। अब देखिए हमने यहाँ पे चारों इक्वेशंस आपको लिख दिया है। जो भी इक्वेशन अगर आएगा सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट, उसको हम ग्राफ पर बताएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। तो सबसे पहला आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे A1 जो होगा वो कितना है। आप इसको अब इस साइड ले लीजिए बेटा, अगर चाहे तो आप इस साइड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा और इधर भी -=0 हो गया, राइट। अब A1 क्या है आपका 1 है, B1 जो है वो आपका 1 है और C1 जो है वो दिख रहा है -5। अब A2 जो है वो है आपका 2, B2 जो है वो आपका 2
और C2 जो है वो आपका -10, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही आप चेक करेंगे A1/A2 चेक करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1/2। फिर B1/B2 चेक करेंगे तो बेटा ये भी आ जाएगा 1/2। और C1/C2 अगर चेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -5/-10 एंड विच इज इक्वल टू 1/2। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ A1 जो है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 आपका तीनों इक्वल हो गया। यानी लाइंस जो है वो कैसा होगा, यानी आपको लाइंस कैसा होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन होगा, यानी कोइंसाइड हो जाएगा, राइट। यानी आपको क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट। क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट है, राइट। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, राइट। अब बेटा कंसिस्टेंट है तो आपको पता है कि कंसिस्टेंट है तो इसका जो लाइंस होगा वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा, राइट। यानी आप ये बोल सकते हो कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आप इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो आप उस सॉल्यूशन को निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत सारा सॉल्यूशन है तो आप किसको निकालोगे। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको ग्राफ ड्रॉ करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने कहीं दिया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसको भी आप इधर ला लीजिए तो 0 हो गया, और यहाँ भी इधर ला लेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। यानी अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1 जो होगा वो 1 होगा, और B1 जो होगा वो -1, और C1 जो होगा वो -8। C1 जो होगा वो -8। अब A2 जो होगा वो आपका 3, और B2 जो होगा वो -3, और C2 जो होगा वो -16, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो A1/A2 जैसे ही आप निकालेंगे A1/A2 तो आपको पता है 1/3 हो जाएगा। B1/B2 निकालेंगे तो ये आपका -1/-3 यानी 1/3 हो जाएगा। और C1/C2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -8/-16 यानी 1/2। तो हम ये देख रहे हैं कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। डैट मीन्स ये तो खुद ही कह रहा है कि ये कैसा हो गया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या, आपका इनकंसिस्टेंट, क्योंकि आपको क्या हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन इसमें तो आपको नहीं निकलेगा। और अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि A1 जो है वो आपका क्या है, A1 जो है वो कितना हो गया, यहाँ पे देखते हैं। A1 जो है वो आपका 2 है, और B1 जो है वो आपका 1 है, और C1 जो है वो -6 है, राइट। अब A2 जो है वो है आपका 4, और B2 जो है वो है आपका -2, और C2 जो है वो है आपका -4, राइट। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर बात करें कि A1/A2 सर, A1/A2 जो है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2/4, यानी ये हो गया 1/2। सर B1/B2 अगर देखें तो B1/B2 देखें तो ये हो जाएगा 1/-2 यानी -1/2। तो बेटा जब हमको दिख ही रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यहीं पे रुक जाएंगे और कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो कैसा सॉल्यूशन है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है,
यूनिक सॉल्यूशन है। तो बेटा इनका सॉल्यूशन तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो हम इनको यहाँ पे दिखाएंगे। पहले हम चेक कर लें किसको, 4 को, फिर 4 को हटा देंगे और तब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि बाकी ग्राफ तो हमको आया नहीं। अब इसका देख लेते हैं, अगर इसका आएगा तो बाकी को हटा करके इन दोनों को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इनको चेक कर लेते हैं। तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -2 और c1 इक्वल टू -2, राइट। अब a2 इक्वल टू 4 और b2 इक्वल टू -4 और c2 इक्वल टू -5। हम यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 जो है वो 2/4 यानी 1/2 आएगा, और b1/b2 जो है वो आपका -2/-4 यानी ये भी 1/2 आ रहा है, और c1/c2 जो है वो -2/-5 यानी 2/5 आ रहा है। तो हमको ये दिख रहा है कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। डैट मीन्स जो है बेटा ये भी क्या हो गया, ये भी आपका इनकंसिस्टेंट हो गया, लाइन्स आर पैरेलल हो गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, राइट। हम यहाँ पे बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। यानी बेटा इन चारों क्वेश्चंस में एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है और उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, तो हम उनके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और जो इंटरसेक्टिंग हमारा पॉइंट आएगा उसको निकालेंगे, वहीं उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो अब बेटा हमको नीड नहीं है बाकी किसी का भी, तो हम क्यों ना एक को रखें और बाकी सबको जो है वो हम रब कर देते हैं। अब यहाँ पे इनको हटा दिया जाए और जिनकी नीड है आपको सिर्फ उनको रखा जाए, उनका ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाएगा। अब इन किसी का भी हमको नीड नहीं है तो हम इनको हटा देते हैं। अब आइए, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसका, ये जो आपका बोर्ड पे रह गया, डैट इज दी 2x और +y-6। तो इसका बॉक्स बनाएंगे। आपको पता है कि नंबर्स का जो बॉक्स बनाना है, क्योंकि यही बताएगा ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, x और y। और आपको पता है, देखिएगा ध्यान से, अगर y 0 हो गया तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो जाएगा। ये किसका ड्रॉ कर रहे हैं, 2x + y-6 इक्वल टू 0 का। दूसरा, अगर अब y 0 अभी हमने किया, अब x 0 अगर हम कर देंगे तो y जो है वो 6 आ जाएगा, तो ये ज़्यादा बेटर है, राइट। अब दूसरा जो हम ड्रॉ करेंगे किसका, 4x - 2y और -4 इक्वल टू 0। तो बेटा हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, इसमें ऊपर वाला में से तो 2 कॉमन ही हो जाएगा, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं अभी, तो वैल्यू निकाल लीजिए आसानी से। यहाँ पे x और यहाँ पे y। अगर बेटा x 0 हो जाएगा तो y को कितना होना पड़ेगा, -2 होना पड़ेगा। देख लीजिए, x अगर 0 हो जाएगा तो y को -2 होना पड़ेगा, और अगर y 0 हो जाएगा तो x को आपका 1 होना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से जो है वो आपका पॉइंट निकल गया, और यहाँ पे आप दिखा दीजिए। अब देखिए, x अगर 0 है तो y 6 है, तो x 0 है तो x 0 आपका यहाँ मिलेगा, तो 0,6। और दूसरा, अगर x 3 है तो y 0 है, तो यानी ये यहाँ पे, यानी ये हो गया 3,0। अब इन दोनों पॉइंट को जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, राइट। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो आगे से आपको पता है कि ये एक ग्राफ मिला, और किसका ग्राफ मिला है ये लिख दीजिएगा। ये मिला है 2x + y इक्वल टू 2x + y-6 इक्वल टू 0 का ग्राफ मिला है, राइट। अब इनका ग्राफ देखते हैं, तो 0 है तो -2 है, x 0 है तो y -2 है, राइट। तो यानी यहाँ पे मिलेगा x 0 है तो y आपका -2 है। अब x आपका 1 है तो y 0 है, तो x आपका 1 है, यहाँ x 1 है तो y आपका क्या है, 0 है, राइट। अब इन दोनों को पॉइंट को हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। जैसे ही इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे हम, तो हमको एक ग्राफ जो है ऐसा मिलेगा। देखिए, तो ये ग्राफ जो है आपका किसका है, 4x - 2y
और -4 इक्वल टू 0। अब आपको ये पता है कि हम x की वैल्यू जो है, हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सर x की वैल्यू के लिए हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देते हैं और इसको परपेंडिकुलर यहाँ डालते हैं। अब देखते हैं कि हमारा अभी तो 2,2 आया, तो क्या हमारा ये सही आंसर है, चेकआउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो पहले से स्केल है नहीं। हो सकता है कि ये ग्राफ इधर या उधर कट गया हो। तो लेट्स चेक कि क्या ये सही आंसर है या नहीं है। तो चेक करते हैं। तो आपको L1 जो है वो है आपका क्या, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पुट करके देखते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस 2 -6। तो ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस 2, यानी ये हो गया 6 माइनस 6 यानी 0, यानी बिल्कुल करेक्ट है पहला। तो दूसरा देखते हैं, इसमें पुट करके L2 में, राइट, L2 में आपका ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4। तो ये 2 2 जा 4, 4 और -2 और माइनस में 4। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 और आपका 2 क्या हो जाएगा, 4 ऑफ सॉरी ये है 4, तो 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 और -2 और आपका 8, सॉरी ये हो गया 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। तो चेक करिए, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 4। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 8 माइनस 8 एंड 0। तो ये दिख रहा है कि 0 बराबर 0 यहाँ भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है और इन दोनों इक्वेशन में ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। डैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे कहीं भी आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द सॉल्यूशन ऑफ given pair of linear equation is linear equation is क्या आ गया भाई, ये आ गया आपको x बराबर आपका आ गया 2 और y बराबर 2 एंड दिस वन इज द आंसर। तो जब भी आपको वैल्यू आए तो आप एक बार इस वैल्यू को इसमें पुट करके और चेक कर लीजिएगा। देखिए आप भी चेक करिएगा एग्जाम में, क्योंकि आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे फिर भी चेक करिएगा, हो सकता है कि आप मिस्टेक कर गए हो, तो उससे पता चल जाता है। यस और नो। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम के नाम से जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोगों को पढ़ना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। गार्डन का कभी कहेगा, कभी रूम का कहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं जनरल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना वो फेवरेट क्वेश्चन है आपके बोर्ड का। किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हुआ, क्वाड्रेटिक का हुआ, ये जो है फेवरेट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इस पर आप लोग फोकस करिए। करें कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले तो बेटा आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन होना चाहिए, तो आप रेक्टेंगुलर एक गार्डन बना लीजिए। राइट, हमने ये रेक्टेंगुलर गार्डन बना लिया। अब उन्होंने कहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो आप क्या करिए कि यहाँ पे लेट करिए, राइट, लेट विड्थ ऑफ या सबसे पहले आप लेंथ बोल दीजिए, लेट लेंथ ऑफ गार्डन, राइट, लेंथ ऑफ गार्डन जो है आपका कितना आ गया, लेंथ ऑफ गार्डन जो है वो आ गया आपका x मान लीजिए मीटर, राइट। अब लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ गार्डन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, y मीटर। अब सुनिएगा, उन्होंने कहा है कि लेंथ जो है वो विड्थ का आपका विड्थ से 4 ज़्यादा है, राइट। तो हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन्होंने कहा है कि जो लेंथ है वो आपका विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो आपका ये आ गया, यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड साथ में उन्होंने कहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, राइट।
तो जो हाफ है तो हाफ और इनटू क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू आपका 36 दे रहा है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस वाई जो है वो आपका क्या आ गया, 36 आ गया। दिस इज द इक्वेशन 2। अब आपको बताना है उनका डायमेंशन, यानी ये है आपका x और ये है आपका y। अब इनके डायमेंशंस को जो है आपको बताना है कि इनका डायमेंशन जो है वो क्या होगा, यानी लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्या होगा। तो बेटा आप क्या करोगे, आप वैसे ही ग्राफिकली बताओगे, राइट। तो ग्राफिकली बताने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप टेबल बनाइए, किसका, सबसे पहले तो आप बना लीजिए किनका, x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, राइट। तो x माइनस वाई इक्वल टू जो है वो आप 4 का टेबल सबसे पहले बना लीजिए। तो बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 4 का बनाएंगे तो ये हो गया x और ये हो गया y। x 0 है तो y की वैल्यू -4 है। अगर आपका y 0 है तो x की वैल्यू आपका क्या है, 4 है। यही है। अब ये निकल गया। अब दूसरा जो है आप बना लीजिए टेबल किनका, दूसरा जो है वो टेबल बना लीजिए आप x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हो जाएगा x और y। देखिए अब कोशिश ये करिए कि ये तो 36 एक बड़ी वैल्यू है, राइट। तो आप y को बड़ा वैल्यू से स्टार्ट करिए, y0 x0 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि ऐसा वैल्यू ना आए। तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू जो है हमने ले लिया 18, तो y भी आ जाएगा 18, और x की वैल्यू जो है वो आप ले लीजिए, एक बार कितना ले लेंगे, 20। अगर x की वैल्यू आप 20 ले रहे हैं तो ये 16 आ जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा आसपास रहे ताकि आप दिखा पाए। अब देखिएगा ध्यान से ग्राफ को कैसे हम लोग को ड्रॉ करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका बड़ी वैल्यू है, राइट। इसको तो ड्रॉ करने में, इस ग्राफ को ड्रॉ करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम होता, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया है। क्योंकि देखिए ग्राफ पेपर भी आपको जो मिलेगा वो बहुत बड़ा ग्राफ पेपर तो नहीं मिलता है। 10 तक था तो फिर भी मैंने मैनेज किया, या आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर ये 10 से ज़्यादा हुआ तो आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा, राइट। तो ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए जिसमें वैल्यू बड़ा आ जाए तो हमको स्केल चेंज करना पड़ेगा। अब आप ये बोलेंगे कि सर पहले तो आपने स्केल चेंज का बात नहीं किया, स्केल का बात नहीं किया, इस क्वेश्चन में आप स्केल चेंज करने की बात कर रहे हो। देखो बेटा, अगर यहाँ 1 2 3 4 जैसे 1 2 3 4 होता है, ऊपर भी 1 2, नीचे सब जगह अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको स्केल चेंज करने की नीड नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, 1 को 2 कर दिया, राइट। होना चाहिए था 1 लेकिन हमने 2 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्केल को चेंज किया। 2 क्यों किया, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू को एडजस्ट करना था। तो जब आपने ये चेंज किया स्केल ना, तो बेटा आपको स्केल लेना पड़ेगा, आपको स्केल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि 1 यूनिट को हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। हमने 1 यूनिट को क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो बेटा अब 1 यूनिट को आपने जो 2 माना है, तो अब वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखोगे तो ये क्या है, मीटर में है लेंथ, तो आप 2 मीटर बोल दीजिए, राइट। क्या बोल दीजिए, 2 मीटर। तो हमने जस्ट यहाँ पे 2 मीटर बोल दिया। आइए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपका x जो है 0 पे -4 है, यानी यहाँ पे है आपका 0 पे यानी -4, डैट मीन्स आप 0 पे आप कह सकते हो -4, और यहाँ 4 पे 0, तो ये आ गया आपको यहाँ पे पॉइंट, डेट इज द 4,0। अब इन दोनों पॉइंट को जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैच करेंगे। चलिए उसके पहले अब हम जब मैच करेंगे इसको, लगभग जो है वो इस पॉइंट को जो है हम देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट जो है हमारा ऐसा कुछ जाएगा, राइट, ऐसा कुछ जाएगा।
चलिए, तो ये किसका है ये दिखा, यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4 का। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 18 पे 18 है, राइट। तो 18 यहाँ पे है और 18 ये है। तो 18 पे 18 जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ये आ गया कहाँ, 18 पे 18, राइट। तो 18 पे 18 लगभग ये जो है वो इधर कुछ आएगा, ये यहाँ पे आ रहा है, राइट। ये यहाँ पे आ रहा है 18,18। अब दूसरा जो है बेटा वो क्या है आपका 20 पे 16 यानी y 16 है। तो हम देख रहे हैं कि y हमारा क्या है, y हमारा 16 है, राइट। y हमारा 16 है तो इधर, और ये है आपका लगभग जो है वो आपका क्या है 20 है, लगभग आपका क्या है 20 है, राइट। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा और आप अभी इसके बाद ड्रॉ करेंगे, जस्ट पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। देखिएगा तो ये जो है आपका ये दोनों पॉइंट क्या हो गया आपका 20,16, राइट। अब इन दोनों को आप मिला देंगे, इन दोनों को आप क्या करेंगे मिला देंगे। तो दोनों को आप मिलाएंगे तो लगभग कुछ ऐसे ये जो है वो जाएगा, लगभग कुछ ऐसे जाएगा, राइट। अब दूसरा जो ग्राफ है जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको ड्रॉ लगभग ये जो है लगभग जो पास होने का इसका दिख रहा है लगभग कुछ इस तरह से ये पास होगा, राइट। लगभग कुछ इस तरह से पास होगा। जब आप स्केल पे ड्रॉ करेंगे तो आपको और डिटेलिंग मिलेगा। ये जो है ग्राफ किसका है, ये है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 36 का, राइट। अब देखते हैं ये जो पॉइंट है वो हमारा दोनों ग्राफ का ये कॉमन पॉइंट है। तो देखते हैं कि क्या जो हमारा वैल्यू आया x बराबर क्या आया 20 और y बराबर जो है 16, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन में रखते हैं। तो आपको पता है कि x अगर 20 रखते हैं तो L1 जो है वो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो x की वैल्यू है हमारा 20x है और माइनस में 16 ये 4, यानी 4 बराबर 4 ये तो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब उसके बाद इनको देखते हैं। तो L2 जो है हमारा वो x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहाँ देख रहे हैं 20 प्लस 16, ये भी क्या हो गया 36, यानी विच इज इक्वल टू 36, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। डेट मीन्स हमारा आंसर जो है वो क्या है करेक्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ गार्डन जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ गार्डन जो है वो क्या हो गया 16 मीटर, राइट। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो और एग्जैक्टली जो है वो क्या होगा ये कटेगा। आप देख ही रहे थे कि थोड़ा सा भी लाइन चेंज हो रहा था तो यहाँ पे कट रहा था। तो ये लगभग 20,16 पे कटेगा, जो कि आंसर करेक्ट हो रहा है। तो यानी 100% ये यहीं पे कटेगा। यस और नो। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting, parallel and coinciding, right। तो बेटा इसमें है क्या कि आपको एक इक्वेशन वो खुद दे दिया है, कौन सा, दिस वन। तो हमने इसको L1 बोल दिया। एक दूसरा इक्वेशन लिखना है और आपको इस तरह वो इक्वेशन लिखना है कि दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशन हो वो इंटरसेक्टिंग हो, और फिर दूसरा वैसा लिखना है कि दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो पैरेलल हो जाए, और तीसरा आपका कोइंसाइडिंग हो जाए, राइट। तो देखिए इसका तो बहुत ही इजी है मेथड डायरेक्ट लिखने का, लेकिन नहीं, आप डायरेक्ट नहीं लिखिए। क्यों? क्योंकि एक नंबर में आएगा तो वो ठीक है, आपने डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन बेटा अगर 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आपका डायरेक्ट मेथड से अगर आप बनाते हैं तो आपको वो एग्जामिनर काट देगा। अब
दूसरा क्या है कि आप ये सोचोगे कि सर अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे। बेटा मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, पहले आप इस मेथड को क्या करिए, फॉलो करिए। तो हमने कहा कि लेट जो L2 है वो L2 को आप क्या करो, AX बोल दो और BY बोल दो और आप क्या बोल दो यहाँ पे C इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि L1 को आप कैसे, इस L1 को कैसे बोलते हो, A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0, और इसको आप A2x और प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से बेटा A1 अब कंपेयर कर लीजिए, A1 बराबर 2 है, B1 बराबर आपका 3 है और C1 बराबर -8 है। A2 बराबर आपका A है, B2 बराबर आपका B है और C2 बराबर आपका क्या है, C है। अब A1 बाई A2 जो है वो निकालोगे तो 2 बाई A, B1 बाई B2 निकालोगे तो बेटा वो आपका 3 बाई B। और आपको पता है कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग होता है, जब लाइन आपका क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, तो यही दोनों A1 बाई A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है, राइट। अब आप क्या करिए कि A1 का वैल्यू क्या है, 2 बाई A है, नॉट इक्वल टू आप यहाँ पे B1 यानी 3 बाई B। क्लियर है। आप इसको क्रॉस इक्वल टू इसको मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बेटा ये हो जाएगा आपका क्या, 2B और नॉट इक्वल टू 3A। अब आप A बाई बी निकालिए, राइट, A बाई बी। तो A बाई बी जो होगा वो नॉट इक्वल टू, देखिए B से कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 2, तो 2 ऊपर हो गया, और 3 A से कौन 3 है तो 3। यानी आपको ऐसा A और B लेना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसा A और B लेना है जिसका रेशियो 2/3 कभी नहीं होना चाहिए, यस और नो। तो कोई सा भी वैल्यू आप ले लो जिसका रेशियो जो है वो 2/3 नहीं होना चाहिए। 2/3 हो जाएगा तो फिर ये कह रहा है नॉट इक्वल टू, राइट। तो यानी आप ऐसा ए और बी लीजिए कि जो 2/3 ना हो। तो हम यहां पे लिखेंगे कि टेकिंग द वैल्यू ऑफ A and B such that their ratio is their ratios are not equal to 2/3। तो ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे आपको लेना है जो आपको 2/3 रेशियो ना दे। तो ले लीजिए, आप यहाँ पे कहिए कि A बराबर हमने 7 ले लिया, B बराबर हमने 4 ले लिया, तो इनका रेशियो कभी भी 2/3 नहीं आएगा। तो हम बोल देंगे कि वन सच अ वैल्यू, राइट, वन सच अ वैल्यू। इन वैल्यू में से हमने क्या ले लिया, एक ले लिया कि टेकिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B सच दैट देयर रेशियोज आर नॉट इक्वल टू दिस, तो हमने ए ले लिया। अब बेटा आपको पता है कि C पर कोई कंडीशन नहीं होता है जब लाइन इंटरसेक्टिंग होता है, राइट। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होता है तो C पे कोई कंडीशन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि लेट C बराबर कुछ भी आप ले लीजिए, C बराबर हमने कह दिया कि 5। यानी आपको जो इक्वेशन मिलेगा, यानी आपको जो इक्वेशन दूसरा मिला, तो आप यहाँ पे अब रख दीजिए, है ना, कि आप यहाँ पे कहिए कि सो जो आपका L2 है वो कितना हो गया आपका A यानी 7x और प्लस 4y और प्लस आपका 5 इक्वल टू 0। अब आप ये कहेंगे कि सर आप निगेटिव वैल्यू ले सकते थे क्या, -7 -4 इस तरह से ले सकते थे क्या? हाँ बेटा बिल्कुल हम ले सकते थे, बस रेशियो 2/3 के बराबर नहीं आना चाहिए। आप -6 और -7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। C का तो कुछ भी ले सकते हो, चाहे 5 चाहे आप 8 कुछ भी ले लीजिए चलेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग C पे कंडीशन नहीं लगाता है, सिर्फ A1 A2 B1 B2 पे कंडीशन लगाता है।
आइए अब देखते हैं पैरेलल लाइंस। तो बेटा पैरेलल लाइंस में क्या होता है, आपको पता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बेटा a1 कितना है आपका 2 है, 2/a, और ये है आपका 3/b और नॉट इक्वल टू -8/c। तो क्या करेंगे, अब आप किसी दो को ले लीजिए, तो इन दोनों को पहले ले लेते हैं। तो ये टेकिंग आप यहाँ पे लिख लीजिए कि टेकिंग 2/a इक्वल टू 3/b। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, फिर a/b निकालेंगे तो आपका आ जाएगा दैट इज b से कौन मल्टीप्लाई होगा 2 और ये हो गया 3। अब आप ये देख रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि लेट a बराबर 2 के और b बराबर 3 के। तो बेटा ये रेशियो है तो हमने के लगा दिया। अब आप ये बताइए के की वैल्यू आप पुट करते जाइए डिफरेंट, के की वैल्यू आप डिफरेंट, क्योंकि यहाँ इक्वल कह रहा था इसलिए हमने यहाँ पे के ले लिया। अब आप इसमें के की वैल्यू अगर 1 अगर पुट करेंगे, के की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो पहला वैल्यू क्या मिलेगा 2 कॉमा बी की वैल्यू 3 मिलेगी। अगर आप के की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ए इक्वल टू 4 मिलेगा और बी इक्वल टू 6 मिलेगा। तो बहुत सारी वैल्यू आपको मिलते जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे कह दीजिए, अब आप यहाँ पे कह दीजिए कि लेट ए बराबर कुछ भी जो आपको माने, जो आपका मन हो, हमने इसको मान लिया या इसको मान लिया, ए बराबर आपका 4 और बी बराबर 6। तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 सच अ वैल्यू, राइट। इसको कह सकते हैं कि 1 सच अ वैल्यू। इस वैल्यूज में से हमने एक वैल्यू को ले लिया, राइट, एंड सो ऑन। इसमें के की वैल्यू डिफरेंट पुट करते जाओगे, ए और बी निकल जाएगा, राइट। अब आपको a बराबर 4 और b बराबर 6 आ गया। अब c की वैल्यू क्या लोगे, तो c की वैल्यू के लिए आप ये कहोगे कि सर c की वैल्यू के लिए आपको जब ये दिख गया कि ये दोनों इक्वल हो गया, जब 4 और 6 आप देख रहे हैं कि 4 और 6 आ गया, ये आप निकाल लिए, तो ये तो इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी a और b यहाँ किसी के साथ भी लीजिए। तो हमने ले लिया 3/b नॉट इक्वल टू आपका -8/c, यानी अगर आप ये कहेंगे तो ये हो जाएगा b/c नॉट इक्वल टू, जैसे वहाँ निकाले थे b/c नॉट इक्वल टू, तो c से 3 मल्टीप्लाई तो 3 और बाई आपका ये हो जाएगा 8 वही माइनस। तो यानी b/c की वैल्यू जो है वो -3/8 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो बेटा b की वैल्यू आप ले लो क्या 5 और c की वैल्यू ले लो आप b की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे 6 लिया गया है, तो चलो b की वैल्यू अगर हमने 6 ले लिया तो आप इसकी वैल्यू ले लीजिए कितना, c का 17 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस रेशियो 3/8 कभी नहीं होना चाहिए। तो हम लेट से कि आप c की वैल्यू जो है हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या -7, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। आप कहोगे कि सर -7, क्योंकि देखो b की वैल्यू तो फिक्स है ना कि हमको 6 लेना है, यस और नो। तो c की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, बस इनका रेशियो जो है वो कभी -3/8 नहीं आना चाहिए। तो देखो अगर हम ये 6 ले रहे हैं, ये -7 ले रहे हैं, तो इन दोनों का रेशियो -6/7 आएगा, -3/8 नहीं आएगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 सच अ वैल्यू, यानी कोई एक वैल्यू, तो आप क्या हो जाएगा, यानी यहां पे हो जाएगा कि सो L2 जो है वो हो जाएगा आपका कितना A1। तो A के जगह पे हमने क्या माना है 4x, B की जगह क्या माना है बेटा 6y, और C की जगह क्या माना है -7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्या पैरेलल लाइंस, यस और नो। अब आ गया आपका कौन सा कोइंसाइडिंग लाइन। तो बेटा कोइंसाइडिंग लाइन में कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो था तो आपने कंडीशन लगाया, यहाँ पे तो सभी बराबर होना चाहिए, यानी 2/a जो है वो आपका 3/b और आपका 8/c, ये सभी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, राइट। तो आप किसी भी दो को लेंगे, किसी भी दो को और इसको दो को। अब यहां पे आपको लेने की नीड नहीं है, आपको ये पता है कि कोइंसाइडिंग लाइन में
कोई भी हम एक मल्टीपल चूज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि L1 जो है वो कितना है बेटा, 2x प्लस 3y और -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब L2 चाहिए तो कोई भी मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, कुछ भी चूज कर लीजिए। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 4x और प्लस ये हो जाएगा आपका क्या, 6y और माइनस में 16 इक्वल टू 0 आ गया। यानी हमने क्या है कि 2 का मल्टीपल यहाँ पे क्या कर लिया है, चूज कर लिया है। तो कोई समस्या नहीं है, आप 3 का भी मल्टीपल चूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा मेथड। क्योंकि देखिए अगर ये 2 से 3 नंबर में आता है तो आप ऐसे बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, कुछ भी नहीं है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दूसरा, अब अगर आपको डायरेक्ट लिखना है, अगर टीचर आपको डायरेक्ट बताया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा ध्यान से, बस आपको ये पता है कि बस a1/a2, b1/b2 और c1/c2, c1/c2 पे कोई कंडीशन नहीं होता है, सिर्फ जो है वो a1/a2 पे कंडीशन होता है। तो आपको पता है ये 2 है, ये 2 है, तो बेटा इसको 7 कुछ भी ले लीजिए, जो बस ये बस ध्यान रखना है कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल, जब हमको पता है कि 2/a और 3/b इनका रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, तो a की वैल्यू अगर 7 ले लेते हैं और b की वैल्यू अगर हम 8 ले लेते हैं तो कहां इनका रेशियो बराबर हो रहा है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 7x और प्लस 8y और c की कोई भी वैल्यू ले लो जो आप चाहते हो, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब आप ये बोलोगे कि सर ये तो अलग इक्वेशन आपका आया और ये आपका अलग इक्वेशन है। हाँ बेटा, हो सकता है कि आपके क्लास में 60 बच्चे हों और 60 का आंसर डिफरेंट आया यहाँ पे। अभी देखिए हम यहाँ पे सेम ले सकते थे यही वाला, लेकिन आप ये सोचते कि सर तो जो यहाँ लिए हैं वहीं यहाँ लिए, तो क्या डायरेक्ट हुआ। बेटा आप कुछ भी ले लो, हमने तो ये प्रोसेस से आपको बताया ना, ताकि सामने वाला 2 नंबर आपको दे पाए, राइट। अब यहां पे तो आप डायरेक्ट लिख रहे हो, अब बोलोगे कि 7, हम यहाँ पे सर 3 ले लें और यहाँ पे हम 4 ले लें। हाँ बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 लेंगे तो भी रेशियो बराबर नहीं आएगा। तो जब जब रेशियो बराबर नहीं आएगा वो सारे वैल्यू आप ले सकते हो। तो डायरेक्ट में आप ये कर सकते थे, और पैरेलल लाइन में आपको पता है कि सिर्फ C1 और C2 में डिफरेंस होना चाहिए, बाकी कहीं नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a की वैल्यू, तो क्या लिखते हैं, a की वैल्यू आप ले लो 4 और इसका ले लो आप 6 और c की वैल्यू डिफरेंट कर दो, तो ये -8 है तो ये 7 कर देना। बस C1 C2 डिफरेंस होना चाहिए तो पैरेलल आ जाता। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन लिखा होता तो 4x और प्लस 6y और प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी आपका लाइन क्या होगा, पैरेलल। अब आप ये कहोगे कि सर इसका आंसर से और ये आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, यहाँ -7 है यहाँ +7। बेटा फिर मैं वही बोल रहा हूँ, सब जब जब आप लोगे तब तब आप आंसर डिफरेंट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या इक्वेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो आपको डायरेक्ट करना ही था, जो मैंने आपको बता दिया। तो डायरेक्ट अगर टीचर करता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 नंबर में आएगा तो आपको मार्क्स डायरेक्ट में नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। देखिए ये सब जितना भी कह रहा है ना, उसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे बेटा। सबसे पहले तो आपको कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ, तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके पहले तो आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करिए, राइट। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। क्यों? क्योंकि डिफरेंट तरीका से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता रहता है। तो वो डिफरेंट तरीका क्या है, सभी बात करेंगे। पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो x - y + 1 इक्वल टू 0, इनका टेबल जब हम बनाएंगे
तो यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 0 से काम आपका चल जाएगा। x 0 करेंगे तो y आपका कितना आएगा, y 1 आएगा, और जब y 0 करेंगे तो x आपका -1 आएगा। और दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 12, इनको लेते हैं तो ये बेटा क्या आ जाएगा, x 0, तो y आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा आपके पास 6, और अगर y 0 होता है तो बेटा x जो होगा वो आ जाएगा आपका 4। तो बहुत ही छोटी वैल्यू आई, और सबसे बड़ी बात है कि 0 पुट करने में हमारा फ्रैक्शन भी नहीं आया, तो इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। आइए सबसे पहले तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे वैसे सबसे पहले तो जो है हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x 0 पे y 1 है, राइट। तो यहाँ पे आ गया कि x 0 पे y 1, सॉरी, यहाँ पे आ गया आपका क्या, x 0 पर y आपका क्या 1। तो ये मिला हमको पॉइंट। दूसरा x माइनस 1 पे y 0, तो यानी x माइनस 1, तो -1 पे y 0। अब इन दोनों पॉइंट को आप क्या करिए, आगे बढ़ा दीजिए, राइट। इन दोनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो ग्राफ ये किसका है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। अब दूसरा ग्राफ जो है वो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, राइट। तो अब देखिए x बराबर आपका क्या हो गया, यहाँ 0, तो y 6 है, तो यानी यहाँ पे x बराबर 0 y 6 हो गया। और दूसरा x बराबर 4 और y आपका क्या 0, तो x आपका 4 यहाँ पे है, तो 4,0, राइट। तो यहाँ पे जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो लगभग जो है इसको ज्वाइन करेंगे तो लगभग ये ऐसे कट करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे ये किसका लाइन हम दिखाएंगे बेटा, ये है आपका 3x और प्लस 2y और -12 इक्वल टू 0, राइट। अब देखते हैं लगभग ये कहाँ पे कट किया है, तो लगभग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो x एक्सिस पे तो 2 आ रहा है और यहाँ पे ये 3 आ रहा है, यानी हम इसको बोल रहे हैं कि 2,3 पे कट कर रहा है। तो बेटा मेरे पास तो ऐसा कोई स्केल है नहीं, तो बिना पुट किए मैं इस वैल्यू को नहीं मानूंगा कि ये सही है या नहीं है। आप भी पुट करके देखिएगा। तो चलिए हम ये पुट करके देखते हैं। तो L1 लाइन जो है हमारा वो क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो x बराबर आपका क्या आ रहा है 2 और y बराबर क्या आ रहा है 3। अब इनको पुट करते हैं तो ये 2 माइनस 3 प्लस 1, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया 3 माइनस 3 एंड 0। तो आपको दिख रहा है कि LHS और RHS क्या आ गया बराबर, यानी सही है। फिर हम देखते हैं L2 में, तो L2 हमारा क्या है 3x और प्लस में 2y और माइनस में 12 इक्वल टू 0 पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 और माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 3 जा 6 और प्लस 2 3 जा 6 और माइनस 12। तो ये जो है आपका 12 और माइनस 12 आ गया, यानी ये 0 आ रहा है, राइट। तो हम इसको भी देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, L1 को भी और L2 को भी। डैट मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या निकला है, करेक्ट निकला है। अब बेटा अब क्वेश्चन पढ़ते हैं उनको फिर से जो अब चाहिए, देखिएगा। कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इस लाइन से तो दो जगह फॉर्म हुआ है। एक तो ये फॉर्म हुआ है, आप इसको देख रहे होगे, एक तो ये फॉर्म हुआ है, एक तो ये फॉर्म हुआ है, राइट। और एक आपका ये फॉर्म हुआ है। अब उसने कहा है कि आपको लेना क्या है, तो एक्स एक्सिस और इस लाइन, यानी एक्स एक्सिस तो आपका ये है, यानी यहां से लेकर के ये वाला रीजन जो है हमको लेना है, राइट। ये वाला रीजन हमको चाहिए। अब बेटा कह रहा है कि इसका वर्टाइसेस भी बताइए आप। तो वर्टाइसेस क्या है 2, 3, 4, 0, जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां बता देंगे। तो हम इसको बोल देते हैं कि द vertices of triangular region are क्या 2, 3, फिर 4, 0 एंड -1, 0। तो ये वर्टाइसेस आ गया। अब देखिए
एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखिए अभी तो उसने एक्स एक्सिस डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन एक्स एक्सिस ना बोल के देखिए सबसे पहले तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया भी हमने शेडेड कर दिया। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि एग्जाम में किस किस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है इसको। देखिए अभी तो कहा वो एक्स एक्सिस, इसको कह सकता था वो कि y बराबर जीरो लाइन। आपको पता है कि एक्स एक्सिस को ही क्या बोलते हैं, y बराबर जीरो, तो सबसे पहले तो ये बोल सकता था, यानी इसी को वो y बराबर जीरो बोल सकता था, या वो कह सकता था x बराबर जीरो या y एक्सिस, तो आपको यहां पे ये भी कह सकता था y एक्सिस या x बराबर जीरो। तो दूसरा क्वेश्चन तो आपको ये भी पूछ सकता था, इसको भी आप एरिया को शेडेड करा सकता था। ये हो गया दो क्वेश्चन। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, ध्यान से देखिएगा, कहेगा कि किस टाइप का ट्रेंगल है ये, जो ये फॉर्म हुआ है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, जो ये फॉर्म हुआ है वो किस टाइप का ट्रेंगल फॉर्म हुआ है, इक्विलेटरल है या आपको आइसोसेलस है या आपको स्केलीन है। तो अब आप ये कहोगे कि सर ये सब के लिए तो हमको लेंथ चाहिए, तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, ए बी का, ए सी का और बी सी का? बी सी का लेंथ तो निकाल लेंगे, लेकिन सर ए सी का कैसे निकालेंगे? तो बेटा अब ये क्वेश्चन पेपर में कब आएगा, जब आपको ये पता है कि पूरी बुक आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जब बोर्ड में बैठोगे तो सारे आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताया गया है कि दो पॉइंट अगर आपको दिया गया हो, दो पॉइंट, तो आप कैसे उसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ये डिस्टेंस निकाल देंगे। और अगर ए बी बराबर, अगर बी सी, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, ये तीनों आपस में इक्वल आ गया तो आप बोलेंगे कि सर इक्विलेटरल है। अगर दो इक्वल आया तो आइसोसेलस, अगर तीनों इक्वल नहीं आया तो स्केलीन। क्लियर है क्या? तो ये आपसे पूछ सकता था, यानी विच टाइप ऑफ ट्रेंगल इज देयर, ये पूछ सकता था। दूसरा, अब नेक्स्ट क्या पूछ सकता था आपसे, एरिया, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। तो बेटा एरिया कैसे निकालते, आपको पता है 1/2 इंटू बेस, बेस बी सी हो जाता और हाइट इसको डी बोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा। तो 1/2 बी सी कितना है, देखिएगा बी सी यहां से ऐड करेंगे, आप बोलोगे निगेटिव है, लेकिन आप पॉजिटिव लोगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 और 4 कितना हो जाएगा, ये बी सी 5 हो जाएगा। और ए डी आपको पता है कि परपेंडिकुलर हाइट जो है एक्स एक्सिस के कौन होता है, वाई, तो वाई कितना है, 3 है, तो आप यहाँ पे 3 करोगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15/2। चूंकि एरिया है तो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, या आप इसको लिख सकते हो 7.5 स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज द आंसर, राइट। तो आपसे एरिया भी कैलकुलेट करा सकता था, आपसे टाइप ऑफ ट्रेंगल भी आपसे पूछ सकता था, आपको वाई एक्सिस भी कह सकता था, एक्स बराबर जीरो भी कह सकता था। तो डिफरेंट तरह का क्वेश्चन यहां से आता है, और ये जितने भी क्वेश्चंस का बात हमने आपसे किया है, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 3.1 एक्सरसाइज चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।